हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पेज एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो जो आपका सेशन रहेगा वो 24-25 रहेगा, यानी एक सेशन लेट चल रहा है। न्यू नोटिफिकेशन है, फॉर्म भर सकते हैं आप 40 सब्जेक्ट में, और सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। आगे हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। तो एलाइड सब्जेक्ट का लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने उस मेन सब्जेक्ट में अपना पीजी नहीं किया है, आप उसकी किसी भी सब ब्रांच से आपने पीजी किया है, तो आप उस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि लिस्ट दे दी गई, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अब आपकी जो सीट सब्जेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा हो जाएंगी, यानी लगभग आपको अब यहाँ पे 100 के आसपास सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगी जिनके पीजी के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो सकता है आपका। नेट यहाँ पे मैंडेटरी है या नहीं है, ये आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन मार्क उसके आगे लगा हुआ है, ये डाउट है यहाँ पे थोड़ा सा। और क्या सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, इसके भी आगे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये दो पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन मार्क के हैं, तो इनको हम आगे वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट जो आपके हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट हैं, और बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पे चलने से पहले दोस्तों, हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जिनको देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। आप यहाँ पे टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, पीजी डिसर्टेशन में अगर आप एक अच्छे मार्क्स पाना चाह रहे हैं और पीजी डिसर्टेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो चुका है तो आप सिनॉप्सिस बनवा सकते हैं। और ये एसओपी अगर आप आईआईटी में किसी फॉर्म बनने जा रहे हैं, फिर आईएम में किसी फॉर्म बनने जा रहे हैं, फिर एनआईटी में, और आप एक अच्छी एसओपी नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट ग्रुप राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में पीएचडी पे क्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पीएचडी पे क्यू के दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीएचडी पे क्यू अवेलेबल है। तो अगर आप उसे किसी भी पीएचडी इंट्रेंस देने जा रहे हैं, अगर आप उसे सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक मिनिमम आपको अमाउंट पे करना है, जिसके परचेज के साथ आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे आप विजिट कर लीजिए, डिटेल्स में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो और बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है आपकी, तो हमारा नंबर दिया गया, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.theteacherexam.com, या फिर आप 9838778008 पे संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये आपको रीवा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी को नाइक का B++ ग्रेड प्राप्त है। सेशन जो आपका मैंने पहले ही बता दिया 24-25 रहेगा, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। अब यहाँ पे इसके जो कुछ डाउट्स हैं जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आगे हम उन्हें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो आप लोग ये फुल वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फुल वॉच नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वीडियो आप फुल वॉच करिएगा। सेशन 24-25 रहेगा। अब यहाँ पे सेशन 24-25 में जो आवेदन पत्र मांगे गए यूजीसी रेगुलेशन 22 के अनुसार, और प्लस यहाँ पे जो एक सर्कुलर आया था डेट मार्च 27-28-2024 को, उसके अनुसार यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब ये दोनों क्या हैं, ये आगे हम अभी आपको बताएंगे। इसके साथ यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंट्रेंस के बारे में सब बताया गया है। लास्ट डेट इसकी 25 मई है। और यहाँ पे हिंदी में अगर आप रीड करना चाह रहे हैं तो हिंदी में भी ये दिया गया है, आप देख लीजिए। 25 मई 2025 लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो देखिए सब्जेक्ट्स ये आपके यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये आपको शायद कुछ कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखेंगे, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। एलाइड सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने लिंग्विस्टिक, ट्रांसलेशन साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पे हिंदी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप संस्कृत में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो अगर आपने योगा में अपना पीजी कंप्लीट किया है, तो आप योगा वाले संस्कृत में फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी इंग्लिश जो है, जहाँ पे ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं की गई, इसका मतलब कि आपने उसी में अपना पीजी कंप्लीट किया हो, तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपने योगा में अपना पीजी किया है, तो आप यहाँ पे संस्कृत में फॉर्म भर सकते हैं। फिलोसफी दी गई, म्यूजिक है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है। साइकोलॉजी में आप देख लीजिए, अगर साइकोलॉजी में फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में आपने पीजी कंप्लीट किया है, तो आप साइकोलॉजी के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
बिजनेस इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कोलॉजी हिस्ट्री के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इस पर आपको जो ये सब्जेक्ट दी गई है, यानी अगर आपने एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री में ही अपना पोजीशन कंप्लीट किया है, तब तो आप फॉर्म भर ही पाएंगे। बाकी यहाँ पे हिस्ट्री वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, ये आपकी सोशोलॉजी दी गई है, इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल साइंस भी आपके यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें, हिस्ट्री दी गई है, आप ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। हिस्ट्री में ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी। इसके अलावा आप यहाँ पे होम साइंस, इन्वायरमेंटल जो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, एजुकेशन, बाकी ये शल्य, आयुर्वेद, ये सब सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये कॉमर्स है, बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल कितने, 40 सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे अगर इनकी एलाइड सब्जेक्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे आप इन्हें यहाँ पे अपने एलाइड सब्जेक्ट भी चेक कर सकते हैं, यानी अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ये सब मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ये आप सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम यहाँ बात करें अगर आपके यूजीसी रेगुलेशन 2022 के बारे में, और जो आपका ये 24 वाला रेगुलेशन है उसके बारे में, तो ये आपका यूजीसी रेगुलेशन 2024 है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये 24 वाला रेगुलेशन है, इसमें क्या है, आपको भी पता है कि यहाँ पे 3 कैटेगरी नोटिफाई की गई हैं। आप देखेंगे सन 2024 में 27-28 मार्च को एक रेगुलेशन आया था, या फिर आपका सर्कुलर आया था, जो कि यही था, जिसमें 3 कैटेगरी नोटिफाई की गई थी। तो कैटेगरी फर्स्ट जो जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, दूसरी जो नेट क्वालिफाई होंगे, तीसरी जो पीएचडी ओनली क्वालिफाई होंगे। उन तीनों की कैटेगरी की यहाँ पे बात की गई थी। तो अगर आपने कोई भी सन 2024 के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, और आप में उसमें कोई भी आपकी कैटेगरी आई है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपकी जेआरएफ है, या फिर आप कैटेगरी सेकंड नेट क्वालिफाई, या फिर कैटेगरी थर्ड एलिजिबल है, यानी पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो आई होप कि ये आपको एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम बात करें यूजीसी रेगुलेशन जो आपका 2022 है उसके बारे में। तो ये यूजीसी का रेगुलेशन 2022 है। अब यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट कैंडिडेट्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या ईडब्ल्यूएस हैं, और आपको मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बैचलर अपना 4 ईयर 8 सेमेस्टर का किया है, 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, उनको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटर एग्जाम में अपेयर होना है। अब यहाँ पे प्रोसीजर आप फॉर एडमिशन दिया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मोटा मोटा आपका एक पेपर पैटर्न बनेगा, उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, ये सब बात को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। क्वालिफाई करना पड़ेगा, 50% मार्क्स लाने रहेंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर उस पेपर में 45% मार्क्स ले आएंगे, तो यहाँ पे उनको भी कॉल किया जाएगा इंटरव्यू। तो ये आपके 2 पॉइंट्स है, 70-30 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा, बाकी सभी कैंडिडेट। तो ये आपका यूजीसी रेगुलेशन 2022 है। जो भी मुझे पॉइंट समझ में आया मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो वहाँ पे कुछ आपके जो डाउट्स हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देखेंगे सेशन 24-25 से मेंशन किया गया है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ये देखेंगे, ये आपका पीएचडी एडमिशन 2024-25 मेंशन किया गया है। क्लिक कर देंगे, पेज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024-25 ये मेंशन किया गया है, और ये क्लिक है, क्लिक टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और जो आपका ये नोटिफिकेशन जो भी मैं डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे देखेंगे यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो आप इसको जब ओपन करेंगे, तो ये जो आपका यूजीसी रेगुलेशन 2024 है वही डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये यूजीसी रेगुलेशन 2022 देखेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके इसे भी देख। तो जब आप वहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेशन 24-25 का जो पेज है ओपन हो गया है। अब यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। ये सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके एनरोलमेंट के बारे में बताया गया, आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया, ये एप्लीकेशन सबमिशन फीस जो है। तो फीस 2000 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को फीस पे करनी है, और 1300 रुपये फीस यहाँ पे एससी एसटी एमपी जो कैंडिडेट हैं, यानी एमपी का अगर आप हैं, तो आपको 1300 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी हार्ड कॉपी सबमिशन के बारे में भी सभी आपका यहाँ पे बता देगा। तो आप इनको देख लीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप एक नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में आएंगे, तो ये एग्री का पॉइंट बनाया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि ये सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वो कैंपस ही रहेगा, यानी उससे जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहीं पे आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये फिलहाल आपका जो फॉर्म है उसमें कुछ अन्य पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। यानी अब यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो फिलहाल ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे अवधेश प्रताप सिंह रीवा मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे पॉइंट जो मैं थे यहाँ पे मेंशन किए गए थे उनको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आप एक आध पॉइंट छूट गया है तो आप फॉर्म भरने से पहले उन पॉइंट्स को चेक कर लीजिएगा, तब फॉर्म आप भरिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त